ओके, सो आई वाज टेलिंग यू दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई डॉट एस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, तब के लिए आप फॉर्मूला यूज करो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यूज दिस अभी भी कुछ बच्चे वेटिंग रूम में है। यूज दिस फॉर्मूला व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, व्हेन ई वेरिएबल मतलब हो सकता है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हो, एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहे हो, या लोकेशन पर डिपेंड कर रही हो, तो तब के लिए हम ये यूज करेंगे वेरिएबल। तो वो हम ही अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तब वो और क्लियर होता जाएगा आपको। क्लियर है बेटा सगुन? यस सर। ओके, दूसरा मैंने थीटा आपको बता दिया था। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब मैं आपको एक और ये बात बता देता हूँ, ये कोस थीटा आया कैसे, ठीक है, उसको समझना। ये चीज लिख लिया? यस सर। अब मैं आपको बता दूं ये कोस थीटा यहाँ पर क्यों आ रहा है। हम फॉर्मूला में लिख रहे हैं ना, ई डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आया है, या ई डॉट एस जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कोस थीटा में क्यों लगाना पड़ रहा है, उसका समझते हैं। देखो, तो लेट मेरे पास एक सरफेस एरिया है, और इसका जो नॉर्मल होगा इस सरफेस से वो इस तरफ होगा, बाहर की तरफ नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड होगा। अच्छा, आप सबको ये तो पता है ना कि हम कंपोनेंट कैसे लेते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, और ये एंगल थीटा यहाँ से बना रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितना कितना होगा, फटाफट बता दीजिए। हॉरिजॉन्टल ए cos थीटा, वर्टिकल ए sin थीटा। बिल्कुल सही, ए cos थीटा इधर वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए sin थीटा। ओके, ठीक है, तो इसी चीज को मैं थोड़ा यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा अभी। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, आउटवर्ड मतलब कि इस तरफ। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस सरफेस से यहाँ से ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, और जो एंगल थीटा है वो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो आप मुझे बताना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मैं इसको एक और लेता हूँ। देखो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक मार्कर वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ जा रही है सरफेस से, तो जब ये पास होगी तो आप देख सकते हो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। और मैं हमें ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है सरफेस एन वेक्टर से, जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, इस तरह से ये वाला नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई cos थीटा या ई sin थीटा? इससे थीटा बन रहा है cos थीटा। ई cos थीटा। इसका मतलब हमें यही तो कंपोनेंट लेना था जो नॉर्मली जाएगा। हम मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे फ्लक्स में जो नॉर्मली पास हो रही हो। तो जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरह से जा रही है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट ले लेंगे जो नॉर्मली जाएगा सरफेस एरिया से। ओके, और वो कितना हो जाएगा, ई cos थीटा। तो ये भी एक रीजन है कि हमारे फॉर्मूले में ई डॉट एस ही क्यों आया है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ही हमने क्यों इस्तेमाल करा है, ये भी इसका एक रीजन है। अगर समझ में आ गया हो तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज मुझे बता दीजिए, नहीं आया तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा। क्लियर है ना, हमने थीटा ही क्यों लिया है, कि डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आया है फ्लक्स में? क्योंकि डेफिनेशन में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पास होनी चाहिए, तो हमने सिर्फ उसका वो वाला कंपोनेंट लिया जो कि इससे थीटा एंगल पर था। ओके, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट आर सेइंग दैट इट इज क्लियर टू देम। ओके, सो यू कैन नाउ लोअर योर हैंड। ओके, सो फ्लक्स हमने ये समझा कि फॉर्मूला क्या है, ई डॉट एस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कोस थीटा ही क्यों है ये भी हमें क्लियर है। हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इतना चीज अगर हमने पढ़ लिया है तो आप मुझे इसकी एसआई यूनिट और बता दीजिए।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI। Newton meter square by coulomb. वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे आप कह सकते हो कि यही होगी या पहले पढ़ा हुआ है आपने? सर पढ़ा हुआ है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज हमने कहीं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही। तो हम उसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और सरफेस एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं जो आपने बताया था अभी। तो दिस विल बी द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना है, वो हम चैप्टर 4 में 5 में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात होंगी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी। तो यहाँ तक जितनी भी चीजें अभी हमने सीखी हैं आप सबको मतलब क्लियर है ना? बेसिकली हमने थीटा क्यों लिया है फॉर्मूले में, फ्लक्स है क्या, और मैं इसको बार बार स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूँ। नाउ वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। ओके, यूनिट आप देख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगी। ठीक है, गॉस थ्योरम को मैं आज नहीं स्टार्ट करवा पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत अच्छा स्पेशल टाइम चाहिए होगा। थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो गॉस थ्योरम है इट विल टेक टाइम। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली, जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमारे फॉर्म हो सकते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए सब। 1.15 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि एंगल कैसे लेना है फ्लक्स निकालते समय। कंसीडरिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है। पहला वर्ड क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ जाना। कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंटीग्रेशन वाला या सिंपल ई डॉट एस वाला? फिर पूछा कि वेरी गुड, व्हाट इज यस, उसके बाद पूछा व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड। साइड दे रखी है स्क्वायर की, तो एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं अगर साइड पता हो तो। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ठीक है, तो पहले तो ये पॉइंट है। पहले फर्स्ट पॉइंट ही समझते हैं, बी पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट का आंसर डिस्कस करेंगे हम। तो आप फर्स्ट पार्ट इसको करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, सीट रखी कैसी है वो भी आपको गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट इनिशियली। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था फ्लक्स का, कौन सा यूज करना है यहाँ पर। फाई इक्वल टू ई डॉट एस करोगे या इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस करोगे, वो आपके हाथ में है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला रहेगा हमारा ई डॉट एस। अब आप देख लीजिए एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से, वो चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं ई इंटू में सरफेस एरिया इंटू में cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो। स्क्वायर प्लेट है, सरफेस एरिया निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, बस आप बाकी चीजें खुद मेरे से पहले कर लीजिए। फिर इंटू 10 की सर पावर पैरेलल का सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि पैरेलल पैरेलल टू टू द वाईजेड वाईजेड। प्लेन, यही तो समझना है इसमें। एक मिनट, प्लेट रखी हुई है वाईजेड प्लेन के पैरेलल में, आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, आई कैप में। तो देखो, एक मिनट, किसी का मैसेज आया है। रिया कटारिया ने आंसर कर लिया है। रिया कटारिया, वो आई विल चेक दैट आंसर। किसी और का आया अभी तक? रिया कटारिया हैव डन इट। थीटा नहीं निकला। थीटा ही सोचना है बेटा, वही तो मेन थिंग्स है यहाँ पे। बी पार्ट में भी थीटा सोचना है, हालांकि वहां पे देख सकते हो 60 डिग्री है, बट फिर भी हमें सोचना पड़ेगा वहां पर भी। और इस क्वेश्चन में भी एनसीईआरटी का 1.15 है, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना थीटा आप लोगे। कोई सोच पा रहा है कि एंगल कितना लें?
वैसे रिया कटारिया आपका आंसर बिल्कुल सही है। 90 डिग्री। 90 डिग्री लेंगे तो फ्लक्स हमारा 0 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखो, कंसीडर, यू विल कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आई डायरेक्शन में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया इसको एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट, वो कहाँ रखी हुई है? वो रखी हुई है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो इस तरह से मेरी सीट रखी हुई है बेटा। वाई जेड प्लेन यही तो हुआ, ऊपर वाली वाई एक्सिस, मेरी तरफ जेड एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है प्लेन की डायरेक्शन में, प्लेट ऐसे रखी हुई है। अब आप सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया नॉर्मल वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। 90 90 डिग्री। किस किस के बीच का एंगल पूछ रहा हूं मैं? एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जो इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई कैप डायरेक्शन में है। नॉर्मल वेक्टर देखो ना इसका किस तरफ जाएगा, सरफेस का। हमें दोनों के बीच का एंगल देखना है। नॉर्मल वेक्टर ऐसे तो होगा इसका बाहर की तरफ आई कैप डायरेक्शन में ही। दोनों ही आई कैप में जाएंगे। हाँ, तो 0 डिग्री एंगल होगा ना। मैं फिगर बना देता हूँ, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, और ये होगी हमारी जेड एक्सिस बेटा। देखो, अगर आपका जो स्क्वायर प्लेट है वो वाई जेड प्लेन में रखी होगी ऐसे, तो उसका नॉर्मल वेक्टर में देखूं तो वो इधर ही तो जाएगा, आई कैप डायरेक्शन में। तो मैं क्या कहूंगा, थीटा कितना होगा यहाँ पर? क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, तब आगे मैं करूंगा। थीटा 0 डिग्री होगा। ये बात सबके समझ में आ रही है? थीटा 0 ही क्यों होगा? Yes, Yes, sir. sir. इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आई कैप में जा रही है इसलिए। यस यस, बिकॉज द नॉर्मल वेक्टर, दिस वाज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ एरिया। इस सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी इसी तरफ थी। देखो, अगर अगर प्लेट वाई जेड में रखी है तो इधर, अगर मैं इसको प्लेट को ऐसे कर दूं तो ये ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर प्लेट को मैं एक्स जेड में रख दूं तो वाई कैप में आ जाएगा, ऐसे कर दूं, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है प्लेट कैसे रखी है। यहाँ पर प्लेट वाई जेड में रखी थी तो उसका नॉर्मल वेक्टर आई कैप में आ रहा है, तो 0 डिग्री हमारा एंगल होगा। अब आप इजिली कर सकते हो। फॉर्मूला हमारा फाई निकाल लीजिए मेरे लिखने से पहले, ई इंटू में सरफेस एरिया इंटू में कोस 0 डिग्री। ध्यान रखना, हमें किस किस के बीच का एंगल देखना था? एरिया वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, और एरिया से नहीं देखना, हमें एरिया वेक्टर से देखना है जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप वैल्यू पुट करिए और आंसर मुझे बताना फटाफट कितना आएगा। सेकंड पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क असाइन करूंगा, ठीक है आदर्श? अभी सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एंगल कितना लेना है, 60 ही लेना है या वहां पर कुछ और हो जाएगा, वो आप देखना, ठीक है। तो आज हम इतने ही कर पाएंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सही है सगुन? आर्यन, शायद आपने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज करा, इसलिए आपकी 10 की पावर 5 थोड़ी ज्यादा आ रही है क्या? चेक करना, उसको भी चेंज करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में। एरिया वैसे हो जाएगा 10 × 10, बट क्योंकि साइड को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं -2 इसको लिखूंगा, इसका स्क्वायर। ओके, सो वी कैन राइट इट, इट विल बी इक्वल टू, नाउ यू कैन सॉल्व इट, 30 के आसपास आंसर आएगा। सेकंड पार्ट का आपने आदर्श बताया तो सही है वो। यस सर। वेरी गुड। ओके, निकल गया सबका आंसर? बता दीजिए कितना आ रहा है। 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ओके, आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम आस्था। आस्था बिल्कुल सही करा है। सेकंड पार्ट का भी आप घर से ट्राई कर लीजिए, अभी कर लो तो बहुत बेटर है। रिया कटारे बिल्कुल सही है आंसर सेकंड पार्ट का। अगर ये एंगल लेना सीख गए ना आप, तो आपको आगे गोज लो जितनी भी हम करेंगे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आने लगेंगे। मेन खेल इसी का है, एरिया वेक्टर निकाल, मतलब एंगल देखने का दोनों के बीच में। और एंगल किस किस का देखना था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं चीजों को हम आगे यूज करेंगे और गोज लो सीखेंगे। ओके सगुन, और एक और होमवर्क रहेगा 1.16 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कोशिश करना कर सको। बाकी तो मैं डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। सो वी हैव टू स्टॉप हेयर। बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, welcome. Thank you, sir. Welcome to all of you. Thank you, sir. Welcome, Chirag.